तो जो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारतो। हे भारत, जो सम्मोहहीन पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वविद ही मुझको सर्वभाव से भज सकता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघो एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतो। हे अनग, हे निष्पापो, इस प्रकार मैंने तुमको ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र कहा है। हे भारत, इसको तत्व से जान करके, अभी तो शब्दों के द्वारा बहिरंग इसके कलेवर को सुन रहे हो और थोड़ा थोड़ा अनुमान कर रहे हो, और भीतर कुछ बैठता है, कुछ नहीं बैठता। तो कहते हैं यह गुह्यतम है, इसीलिए हमने इसको कहा ये गोपनीय है। तो इस गोपनीय ज्ञान को अति रहस्य युक्त गोपनीय है। हे भारतो, तत्व से जान करके मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञानवान और कृतकृत्य कृतार्थ हो जाता है। सदा सदानंद पदे निमग्नम मनो मनोभवमपाकरोति गता गता या समपास्य सद्यः परा पराते तमुपैति तत्त्वं सैवा सौरास्य गाणे सा वैष्णवा शक्ति पूजकाः भवन्ति जनमया सर्वे सोहमस्मि परशिवः। कहते हैं शिव की उपासना करने वाले, सूर्य की उपासना करने वाले और गणेश की उपासना करने वाले और विष्णु की उपासना करने वाले और शक्ति की पूजा करने वाले, भवन्ति जनमया सर्वे, ये सब हमारे मैं है, मैं ही इन सब रूपों में हूँ। ऐसा मैं हो करके पर शिव मैं ही हूँ। प्रमाणतोपि निर्णीतं कृष्ण माहात्म्यमद्भुतं न शक्नुवन्ति जे सोढुं ते मूढा निर्जंगताः। जो मूढ़जन प्रमाण से भी निर्णय किए हुए अद्भुत कृष्ण के महात्म को सहन नहीं कर सकते, वे नरकगामी होते हैं। श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। यह पुरुषोत्तम योग है। तो अच्छा बात इसका ले। हाँ, इसका जहाँ वर्णन किया है पुरुषोत्तम योग। 15 हो गए। 15, 16, 17, 18 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय नमो नमः। इस अध्याय के अंत में बड़ा अच्छा श्लोक दिया है। महापरमहंसास्वादे चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानसाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम।
वासुदेवाय हरदे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामलला की बात करो, रामलला कमांड की बात करो। आइए देवों प्रशासक रामलला को ऐसा नहीं बात ऐसा है। हमको एक बात और बताते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ने लिखते हुए हमारे लिए भेज दिया है अब हमको लगता है कि यार गवर्नमेंट सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट सेक्रेटरी ने गड़बड़ कर दिया। 5 चॉइस लिखते हैं कि रामलला कमान पर देना आयुक्त प्रशासक डायरेक्टर समाज कल्याण इनमें से किसी एक पद पर पदस्थ करने लिख के भेज दिया। उस पर विघट जो प्रतिवादों का सामने वाले तो उन्होंने कहा यार इसमें 5 में से किसको हटाएंगे, किसको हटाएं तो मुझे बात करना है। उसके बाद ये प्रतिवाद में कर दिया। तो इसका मतलब ये प्रतिवादों को अपेक्षा रखते हैं कभी उसने डाला, वरना जरूर भाई हमेशा कोई कोई हक करते ही तो किसी की पोस्टिंग होती कोई नई बात तो है। और कैबिनेट सेक्रेटरी ने अगर लिख के 5 जगह भेज दी किसी ने जगह कर देते थे। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी ने परसों फोन किया उसको, फोन करके कहा है उसने कहा ठीक है जरूर कहा ये मामला अभी तक की स्थिति है मुझे पता है बाजू कर रहे हैं तो मुझको करा सकता है बात करेंगे। बिजली चली है जी हाँ
इसके पहले 15वें अध्याय में अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, ये ऐसा एक वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर को गई और पल्लव पत्ते नीचे की ओर हो गए। इस प्रकार का विवेचन आया था। वो क्या है कि इस मनुष्य देह में कर्मों के अनुसार बांधने वाली वासना रूपी जड़ें ऊपर हैं फैली हुई। मनुष्य देह में पूर्व जन्मों के अनुसार वासनाएं संसार की मूल रूप से वे वासनाएं दैवी और आसुरी राक्षसी 3 प्रकार की होती। वेद विहित कर्म आप करें, शास्त्र में बताया हुआ जो मार्ग है उसके अनुसार देवता की उपासना करें, प्रातः सायं संध्या बंदन करें, दान करें, जप करें, पाठ करावें, अधिक आध्यात्मिक भावना रखें, इसको दैवी प्रकृति कहते हैं। और इसी प्रकार वेद में बतलाए हुए नियमों का उल्लंघन, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन, यह आसुरी प्रकृति। इसमें राग होता है, द्वेष होता है। तो राजसी और तामसी अशुभ उपासनाएं आती हैं और विषय भोग की प्रधानता से राग की प्रबलता होती। राग तभी होगा जब उस विषय के लिए आपको इच्छा होगी, आँखों से हमको देखें, कानों से कुछ सुने, शरीर से कुछ करें, मुख से कुछ करें, तो ये सब आसुरी है। हिंसा की प्रधानता से द्वेष, ये राक्षसी हो जाती है। अब यहाँ पर इस अध्याय में भगवान दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के भेद से बतला रहे हैं। श्री भगवान उवाचो अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम्। दैवी संपत्ति को लेकर मनुष्य में क्या होता है, कहते हैं एक तो अभय होता है, भय रहित, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान और अपने इंद्रियों को समन करके रखना, यज्ञ करना, नित्य प्रति स्वाध्याय करना, कुछ कथा वार्ता इसमें समय कुछ देना, ये दैनिक कृत्य। और तप करना, और यानी खान पान में भी तप, नहीं जहाँ पाया जैसे मिला वैसे खा लिया। हिंसा का मार्ग नहीं, सत्य रखो, क्रोध न करो, प्राणियों के प्रति दया करो, लज्जा रहे, बहुत चंचलता न रहे, क्षमा करने का धर्म हो, शरीर को बहुत शुद्ध रखो, अपवित्र न रहने पावे, द्रोह किसी से न करो, ये धर्म दैवी संपत्ति में होते हैं। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूते सुलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचो मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारतो। और शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट अर्थ में संदेह के बिना अनुष्ठान करते। हमें पूजा करने जा रहे हैं, इससे हमको ये लाभ होगा कि नहीं होगा, ये संदेह मत करो। वो तो वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। अथवा सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर अकेला मैं कैसे जीवित रहूँगा, इस प्रकार का भय जो आवे, इस हमारे सब साथी निकल गए, कोई सहायक नहीं है, क्या होगा और कैसे है, ये जो भय व्याप्त हो जाए, इसका त्याग करो। अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता, भगवत तत्व की स्फूर्ति की योग्यता उसमें है, तो माया और झूठ इन सबों का त्याग होने के साथ साथ हृदय में दूसरा भाव नहीं आएगा
और यदि आएगा तो वो मिथ्या है। शास्त्र के द्वारा जो बताया जा रहा है वही मार्ग हमको चलना चाहिए, और शास्त्र के विपरीत, परंपराओं के विपरीत हम यदि कुछ करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति दो भागों में बता रहे हैं यहाँ पर। महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मा लोग, हे अर्जुन, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के हमारी आराधना करते रहते हैं और मुझ अव्यय परमात्मा का वो भजन करते हैं। दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। आसुरी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष में दम्भ होता है, अभिमान होता है और क्रोध आता है, कठोर वचन बोलने की बात रहती है, अज्ञान होता है और मान सम्मान पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता। दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद्विमुक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डवो। हे अर्जुन, दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए होती है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होती है। तुम शोक मत करो, तुम दैवी संपत्ति को लक्ष्य बनाकर उत्पन्न हुए। जिस वर्ण और आश्रम के लिए, ब्राह्मण वर्ण, गृहस्थ आश्रम, इसके लिए जो नियम और जिस तरह की व्यवहार करने योग्य बातें बतलाई गई हैं, फल की कामना से रहित, वही दैवी संपत्ति है। और भगवत भक्ति ज्ञान योग की स्थिति पर्यंत रहती है, इसलिए इसी से कैवल्य मिलता है। तो दैवी संपद विमुक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचा संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडवो। हे पांडव, अर्जुन, दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, आसुरी बंधन के लिए है। तुम शोक मत करो, तुम दैवी संपत्ति को ग्रहण करके उत्पन्न हुए हो। इसलिए दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवी आसुरीरेव च दैवो विस्तर सा प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुनु। हे पार्थ, इस लोक में दैव आसुर दो ही भूत सर्ग हैं। भूत सृष्टियां दो हैं। दैव सर्ग को तो विस्तार पूर्वक बता दिया, अब तुम आसुरी सर्ग को सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुराः न शौचं नापि न चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति को वो जानते नहीं। उनमें न शुद्धता होती, न शरीर में पवित्रता होती है, न आचार होता है और न सत्य उनके पास रहता है। असत्यम अप्रतिष्ठां ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत अप्रतिष्ठित, आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य है, ईश्वरहीन है, दूसरे के संयोग से उत्पन्न हुआ है और काम जनित है। इसके अतिरिक्त और इसमें सत्यता कुछ नहीं है। ये धर्म कर्म सब ढोंग है। एतां दृष्टिं अवष्टभ्ये नष्टात्मानोल्पबुद्धयाः प्रभवन्तु उग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिताः। कह रहे हैं कि इसी कारण इस दृष्टि का आश्रय ले करके परलोक के साधनों से भ्रष्ट, अल्प बुद्धि वाले, उग्र कर्म करने वाले, सबका अपकार करने वाले मनुष्य जगत का नाश करने के लिए पैदा होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राह्यान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दम्भ, मान और मद से युक्त
किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मोह के वशीभूत और अशुभ निश्चयों को ग्रहण करके अपवित्र व्रतों से युक्त होकर संसार में जो प्रवृत्त होते हैं, ये सब आसुरी प्रवृत्ति। चिंतांग अपरिमेयांच प्रलयांतांग उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। मरण पर्यंत रहने वाली अपरिमित चिंताओं का आश्रय लेकर के काम भोगों को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं और दृष्ट सुख ही सब कुछ है जो दिखाई पड़ता है और बाकी कुछ नहीं है, ऐसे निश्चय वाले आसुरी संपत्ति के होते हैं। तो आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयन। सैकड़ों आशा पासों से बंधे हुए गांव को, नगर को, घर को बनाने के नए नए तरीके, नए नए सब फिर अपनाते हैं। आशा पाशो सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयन। कहते हैं अन्याय से बहुत बड़ा धन पैदा कर लेते हैं, अन्याय से अपार धन बना लेते हैं और पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा भी करते रहते हैं और कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं और कामनाओं के भोग में ही रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे लोग आसुरी संपत्ति के होते हैं। इदमद्य मया लब्धोमिदं प्राप्ते मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम। मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, इसी नियम से मनोरथ को प्राप्त करूँगा। ये मेरे पास है और ये धन भी मेरे पास और आ जाएगा, ऐसी कामनाएं करते रहते हैं। असौ मया हतः शत्रुर्हरिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। मैंने इस शत्रु को मारा है, दूसरों को जीत लूँगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। इस प्रकार का उनके अंदर विचार रहता है। आढ्यो भी धनवानस्मि पुण्योस्ति सदृशो मया जक्षेदास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। मैं धनवान अथवा कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित चित्त के अनेक दुष्ट संकल्पों से विभ्रांत, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु च। इस प्रकार से अनेक चित्त उनके भ्रमित रहा करते हैं, तरह तरह की कामनाएं करके घर के अंदर रहते हैं, गांव में रहते हैं, नगरों में रहते हैं और फिर आसुर भाव पैदा हो जाता है और अपवित्र नरक में वही मर करके सब गिरते हैं। वदन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः जजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अपने आप को ही पूज्य मानने वाले, नम्रता से रहित, धन और मान के मद में जो लगे हैं, शास्त्र विधि से रहित, नाम मात्र के यज्ञ दम्भ के द्वारा बड़ा भारी फैलाव दे करके और पूजन कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं और अपने को सब कुछ मान रहे हैं, ऐसे वे लोग होते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विखन्तो विसूयकाः। अहंकार के बल पर दर्प, अभिमान और क्रोध और अपने दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। वैदिक मार्ग में स्थित गुरुवाद के गुणों में दोष देखते हैं कि बड़ा पापी है और कहने ऊपर से ढोंग बनाए है, पंडित मानता है अपने को, इस तरह की बातें वो कहते रहेंगे। मामात्म परदेहेषु प्रद्विखन्तो विसूयकाः तानहं दुःखिता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरेष्वेव योनिषु। मुझसे और साधु जनों से द्वेष करने वाले उन क्रूर और निरंतर अशुभ कर्मी नराधमों को मैं संसार में आसुरी योनियों में ढकेल देता हूँ।
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतो महेश्वरम। वो मूढ़ लोग आसुरी प्रवृत्ति में स्थिर होकर के मुझे नहीं जानते। मैं सारे भूतों का महेश्वर हूँ, सबका स्वामी हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसा राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मिथ्या उन आशाएं दिन भर करते रहते हैं और मिथ्या ही झूठे उन कर्मों को भी करने में लग जाते हैं, और उनको जो ज्ञान होता है वो भी नासमान थोड़े समय में नष्ट होने वाला। हमने समझा था कि ये नीति से काम हो जाएगा, लेकिन विफल हो गई। फिर आगे दूसरी नीति बनाते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसा। और मोघ माने नासमान ही उनको ज्ञान भी मिलता है। इस तरह से राक्षसी योनि में पैदा होकर आसुरी प्रकृति उनकी मोह हो जाती है, और बारंबार उसी के मोह में मोहिनी में फंस करके और वो मूढ़ नरकगामी सब होते रहते हैं। तान अहम दुखता कृणान संसारेषु नराधमान। उन संसार में इस प्रकार पवित्र शास्त्र मार्ग का, वैदिक मार्ग का उल्लंघन करके जो चल रहे हैं, और परंपराओं का उल्लंघन करके और मान मर्यादाओं का समुचित पालन न करते हुए अपने छोटे से स्वार्थ के लिए और बड़े से बड़े लोगों का अपमान कर डालते हैं, उनके प्रति आस्था नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं जबरदस्ती आसुरी योनि में गिरा देता हूँ। तान हम दुखता क्रूणान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्र अशुभान आसुरी स्वेव योनिषु। और फिर वह आसुरी योनि में चले जाते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हे कौन्तेय, वो मूर्ख जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होकर, मुझको न प्राप्त होकर फिर अधम गति को प्राप्त हो गया। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कहते हैं कि नरक के 3 दरवाजे हैं, एक काम, एक क्रोध, एक लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार का नरक का द्वार आत्मा का नाश करने वाला है। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मना श्रेयः ततो याति परां गतिम्। नरक के द्वारभूत ये तीनों से मुक्त होकर के पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, वही परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्यो वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। कह रहे हैं यहाँ पर, जो पुरुष शास्त्र की विधि को छोड़ करके स्वेच्छानुसार कर्म करता है, चाहे वो घर में कर्म करे और चाहे धर्म के काम में, चाहे भजन पूजन में, चाहे व्यापार में, कहीं भी शास्त्र विधि, उस स्थान की विधि। ऑफिस में जाओगे तो वहाँ का भी कोई नियम है, वहाँ जो काम करोगे उसकी भी कोई विधि है, तो विधि का पालन करो। घर में रहो तो घर में भी कोई विधि है। स्वेच्छानुसार आचरण जो कर रहा है वो न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख पाता है, न परम गति होती। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रो विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसकी व्यवस्था करने में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है और मन प्रमाण नहीं है। बना करके कोई कानून रख दो, कह दो यही कानून हमारे लिए प्रमाण है। धर्म में ये प्रमाण नहीं है, और परलोक जाने में ये प्रमाण नहीं है, और सुखपूर्वक यहाँ रहने में भी वो प्रमाण नहीं है।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इससे प्रमाण क्या है? शास्त्र। वेदांत में कहा गया है, उत्तर मीमांसा में, शास्त्र योनित्वात्। ये सबका सब ज्ञान शास्त्र से होता है। कहाँ से हमने कब से प्रारंभ किया है? अनादि। कोई नहीं कह सकता कि हम संध्या वंदन कब से सीख रहे हैं, बड़ों का सम्मान करना कब से सीख रहे हैं, किस दिन से हम चला रहे हैं, और यह ऊंच नीच व्यवस्था कहाँ से आ रही है, ये सपरसा सपरस व्यवस्था, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसके साथ बैठ के खाना किसके साथ बैठ के नहीं खाना, इत्यादि जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं हमारे रहन सहन में, और इसी तरह से व्यवहार करने में भी हैं। घर का व्यवहार, फिर संबंधियों का व्यवहार, परमार्थ का व्यवहार, फिर व्यापार का व्यवहार, फिर सर्विस नौकरी का व्यवहार। तो कर्तव्य अकर्तव्य ये ज्ञान शास्त्र से ही होता है, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। तो कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसको शास्त्र के विधान से समझ करके कर्म करने के लिए तुम योग्य हो, इसलिए ऐसा जान करके कर्मों को करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तभी तुमको कर्म करना चाहिए। श्रीमत श्री महाभारते शतसाहस्रम संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। ये विषय आया दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। शास्त्र प्रमाण है, उसी को समझ करके कर्म को करो। शास्त्र प्रमाण से उल्लंघन मत करो। छोटे से स्वार्थ के लिए तुमने ऐसा गलत काम किया और जन्म के जन्म तुम्हारे बर्बाद हो गए। बड़ा भारी है बंधन। तस्मात् शास्त्रम, भगवान अंत में आकर यही बात इसी जगह रुके। शास्त्र वेद जो बतला रहा वो क्या है, तो दूसरी जगह है वहाँ श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे। श्रुतियाँ और स्मृतियाँ ये दो हमारी आज्ञाएं हैं। स्मृतियाँ को मनुस्मृति, मनु की स्मृति, शुक्र स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बहुत सी स्मृतियाँ। तो ये हमारी आज्ञाएं हैं। हमने उन लोगों से जोर दे करके उनके मन पर, बुद्धि पर, उनकी वासनाओं को रोक करके उस तरह लिखवाया है। हमने भी, हमारा ही अवतार है व्यास, व्यास ही बन करके, और मैं आता हूँ जिस समय पर संसार में लोग मंद बुद्धि वाले हो जाएंगे। आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि मंद बुद्धि वाले हो जाएंगे, धर्म अधर्म के नियम को सही समझेंगे नहीं। इतनी उलझनें उनके सामने होंगी कि एक एक दिन के रहन सहन के लिए वो परेशान होंगे। ऐसी अवस्था में मैंने उन शास्त्रों से इतिहास का भाग निकाल करके 18 पुराणों के रूप में व्यास अवतार लेकर के मैंने बनाया। उसने भी कि इतने पुराणों को भी नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उनसे भी निकाल करके हमने मीमांसा शास्त्र छोटी छोटी बना दिया। उनके द्वारा या यज्ञ करने की विधि है, या संध्योपासन की विधि है, या हवन करने की, या विवाह करने की, संस्कार करने की, इन सब विधियों को अलग अलग हमने बना दिया। और स्मृतिकार जो बड़े बड़े महर्षि हैं उनके मुख से कहलाया। इस तरह से मैंने ही ये सब का सब किया है। तो श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे जस्ते उल्लंघ्य वर्तते, इनका जो उल्लंघन करके वर्तमान होता है, न सुखम न परां गतिम, वो प्रयास करता है कि हम 10 दिन के सुखी हो जाएंगे। 10 दिन के लिए किसी की कोई हत्या करके और मान लीजिए गलत लिखा पढ़ा करके कोई संपत्ति ले लिया, तो कितने दिन के लिए? 4 दिन के बाद उसे मरना है, चला जाएगा। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्तनो राज, और जो तुलसी निज भरण है, तो अवैधिक का
उदय स्थलो राज्य है। लेकिन जब मृत्यु है तो उसके बाद ये किस काम आएगा? मृत्यु आकर के ले जाएगी और तुमने जो जिन जिन चीज़ों का उल्लंघन किया है, जिनका जिनका अपमान किया है, उन सबों के उन कर्मों के अनुसार वासनात्मक तुमको ले जाएगी। और उन वासनाओं का फल भोगने के लिए तुमको आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय, मुझको अप्राप्य, मुझे न पा करके और अधमाम गति, अधम गति को वो जाते हैं। और वही आकर के सब क्रूर बन बन करके पैदा हो रहे हैं। कलयुग यही तो कहा गया है कि इसमें मनुष्य इन प्रकार के कर्मों से और यहाँ जन्म लेगा और यहाँ जन्म ले करके इसी तरह के कर्म करेंगे और छोटे छोटे बड़े से उत्पात करेंगे। और उन उत्पातों के अनुसार यह धारा भूमि धीरे धीरे अनार्य लोगों के अधिकार में चली जाएगी। फिर इसमें कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक का यह प्रांत, ये सब का सब म्लेच्छा भोक्षंती, इसमें सब म्लेच्छ हो। यह आर्यावर्त केवल बचेगा, बंगाल भी चला जाएगा, दक्षिण भी चला जाएगा। 3-4 क्षेत्र उन्होंने बतलाए, इतने बचेंगे। इनमें भी, इसमें ये आपका है गंगा जमुनी और मध्य। फिर आगे बतलाया है कि इसमें फिर दौड़ा होगा और इसके ऊपर फिर आक्रमण करके फिर कलयुग जो है इनके ऊपर चढ़ेगा और फिर यहाँ भी इतनी आपत्ति होगी तो इतना स्थान फिर भी चला जाएगा। फिर धीरे धीरे सब जगह पर यहाँ भी आकर के इन म्लेच्छों का साम्राज्य हो जाएगा और ये धर्म कर्म का एक बहाना ढोंग बना करके आएंगे। फिर आगे चल करके बताया है तो फिर यहाँ इतने राजा राज्य करेंगे जो भागवत में वो सुना था। इसी तरह से आगम शास्त्र में कहा गया है गिरिजानवगद्याश्चो लंडने स्वपिभामिनाः हिंदू धर्म प्रलोकारो भवन्ति अतिलोलुपाः, अतिलोलुप ये आएंगे और यहाँ पर फिर शिक्षा के माध्यम से अपने यहाँ की शिक्षा यहाँ पर फैलाएंगे और उसी शिक्षा के अनुसार सब आदमी एक हो जाएंगे। कोई अंग्रेजी आ गई सारे देश में छाई, सब धर्म उसी में चले गए, खाना पीना उसी तरह को हो गया और शादी विवाह उसी तरह से लोग करने लग गए। धर्म में उसमें अधिकार आस्था ही नहीं रह गई और वैसे ही कर्मों का भोग भी कर रहे हैं। वो मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, तप रहे। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय पुनर्जानति अधमाम गतिम्। Chinese snatching बहुत हो रही है? है?